कैलाश पर्वत के ऐसे 5 रहस्य जिन्हें के बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 5, अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इस बात का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी है। इन ग्रंथों में कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। ये रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही रहने के लिए क्यों चुना। तो इसके बारे में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने की वजह से ही भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास चुना होगा, जिससे वो यहाँ से पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर सकें। बता दें, धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में जगह मिलती है। इस जगह को प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस जगह को अननेचुरल पावर्स का सेंटर भी माना जाता है। नंबर 4, नो वन हैज एवर क्लाइम्ड माउंट कैलाश। भगवान शंकर के निवास स्थान यानी कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तिब्बत में फेमस कहानियों के मुताबिक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा इकलौते ऐसे इंसान थे जो कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ पाए थे। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। हैरानी की बात है कि ये 21,778 फीट ऊंची चोटी है, यानी माउंट एवरेस्ट से छोटी, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी शख्स कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक बार रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिया माउंट कैलाश की चढ़ाई के लिए निकले और जब वो शिखर पर पहुंचने के करीब थे तो तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक और पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन कहते हैं कि जब वो शिखर पर चढ़ने लगे तो अचानक भारी बर्फबारी होने लगी और उन्हें मजबूरन नीचे लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर मौजूद इनविजिबल पावर खुद नहीं चाहती कि कोई इंसान यहाँ आए, लेकिन लोगों ने दूर से ही कैलाश पर्वत की रहस्यमयता को महसूस किया है। कई लोगों को एहसास हुआ है कि यहाँ कोई अलौकिक रोशनी हमेशा विराजमान रहती है। नंबर 3, रहस्यमय ध्वनियों और अलौकिक शक्तियों के लिए फेमस है। कहते हैं बर्फ से ढके कैलाश पर्वत और इसके आसपास के ग्लेशियर की बर्फ जब चटक कर पिघलना शुरू होती है तो एक रहस्यमय ध्वनि दूर दूर तक गूंजती है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये ओम या मृदंग की आवाज हो। लेकिन ये कहां से आती है, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। रूसी वैज्ञानिक जार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने इस जगह के बारे में स्टडी करते हुए तिब्बती धर्म गुरुओं से मुलाकात की, जिन्होंने कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति के प्रवाह की बात कही, जिससे तपस्वी टेलीपैथी के जरिए स्पिरिचुअल कांटेक्ट करते हैं। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने कैलाश पर्वत के अंदर से रहस्यमयी फुसफुसाहटों और पत्थरों के गिरने की आवाजें सुनी, जिससे उन्हें लगा कि पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित शंबाला को एक स्पिरिचुअल कंट्री माना गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत का इलाका पृथ्वी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसका नक्शा डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर से मैच करता है। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ रैपिड एजिंग अराउंड माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत पर जाने वाले कई पर्वतारोही इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। यहाँ पहुंचकर यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इसके पीछे की वजहों को ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं। लॉरेंस डिसूजा नाम के अंग्रेज ने ठाना था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहेगा, लेकिन वो भी इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ने में नाकाम रहा और आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जब उन्होंने अपनी चढ़ाई की तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और सर के सारे बाल काले थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनके बाल सफेद होते जा रहे थे और हाथों पर झुर्रियां पड़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी उम्र काफी जल्दी बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा बदल दिया। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ द शेप ऑफ माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत की
बनावट एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का सेंटर बताते हैं। धरती के इस सेंटर को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसे नाभि या दुनिया के सेंटर पॉइंट के रूप में बताया जाता है। रामायण में भी इसके पिरामिड शेप के बारे में जिक्र है। माना जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। एक्सिस मुंडी वो जगह मानी जाती है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आकर उन शक्तियों से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ये थे कैलाश पर्वत के 5 रहस्य। एक बार कमेंट में जय भोले जरूर लिखे। धन्यवाद।